एक बात आपको ध्यान से बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको साधारण समझोगे, इस मौके को, इस समय को, तो ये साधारण है। If you take this time, this moment lightly, then it will be light or ordinary. आपके साथ वही होगा जैसा आपका विश्वास है। You will have as you believe. आपने देखा यहाँ पे कितनी गवाहियां आती हैं, जैसे ही तेल लोगों के शरीर को छूता है शैतान की सामर्थ नाश हो जाती है यीशु के नाम में। We receive so many testimonies. The moment this oil touches people, every power of the devil is destroyed. अगर आप यहाँ पर आए हो और आपका कोई रिश्तेदार भी बीमार है, अभी जब हम घोषणा करेंगे इस बात को समझो कि ये साधारण तेल आप असाधारण होकर लेके जा रहे हो इसको। If you have come here and one of your relatives is sick, then know that this ordinary oil, you're taking it back as extraordinary. आज कैंसर्स नाश होंगे यीशु के नाम। Today cancers will be destroyed in Jesus' name. आज ट्यूमर्स घुल जाएंगे यीशु के नाम में। Tumors will dissolve in Jesus' name. आज टेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाएंगी यीशु के नाम में। Crooked bones will be made straight in Jesus' name. आज अंधी आंखें देखेंगी यीशु के नाम में। Today blind eyes will see in आज Jesus' name. बहरे कान सुनेंगे यीशु के नाम में। Today deaf ears will hear in Jesus' name. फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मैंने एक दर्शन देखा आज की सेवा के लिए। Then I'll tell you the vision that I saw for today's service. जब हम प्रार्थना करेंगे, बहुत पावरफुल, It's very powerful. ओके। आप जो तेल आपके हाथ में, लिफ्ट इट अप, और हम साथ में घोषणा करेंगे। We will declare together. ओके, हम साथ मिलकर घोषणा करेंगे और इस बात को समझना कि जैसे हम घोषणा कर रहे हैं आज, पवित्र आत्मा का पुनरुत्थान का सामर्थ इस तेल में समा रहा है। The power of the Holy Spirit will flow into this oil as we make these declarations today. This oil is no longer ordinary. It is no longer ordinary. I set it apart by faith in the name of Jesus. It is now consecrated, anointed, and wholly empowered by the Spirit of God. As it touches, it transforms. As it is applied, it heals. As it is released, it breaks every yoke in Jesus' name. यह तेल अब सामान्य नहीं है। मैं इसे यीशु के नाम में विश्वास से अलग करता हूं। यह अब अभिषिक्त, पवित्र और परमेश्वर की आत्मा से सशक्त है। जहां यह छुएगा वहां रूपांतरण होगा। जहां लगाया जाएगा वहां चंगाई आएगी, और जहां बहाया जाएगा वहां हर एक जुआ यीशु के नाम में टूट जाएगा। This oil is a point of contact for healing power. As it touches the sick, the same anointing flows through them. I declare sickness must leave, pain must go, and full restoration must manifest in Jesus' name. यह तेल चंगाई की शक्ति के लिए एक संपर्क स्थान है। जैसे ही यह रोगी को छुएगा, वैसे ही अभिषेक जो यीशु में था उसमें प्रवाहित होगा। मैं घोषणा करता हूं, बीमारी जाएगी, दर्द हटेगा और संपूर्ण बहाली प्रकट होगी यीशु के नाम में। By this anointing oil, I proclaim liberty to the captives. Every demonic oppression breaks at the touch of this oil. Chains are loosed, minds are restored, and peace returns. The yoke is destroyed because of the anointing.
इस अभिषेक तेल के द्वारा मैं बंधनों में पड़े लोगों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। हर दुष्ट आत्मिक जुए को यह तेल तोड़ देता है। जंजीरें खुलती हैं, मन बहाल होते हैं और शांति लौट आती है। यह अभिषेक हर बंधन को तोड़ता है यीशु के नाम में। This oil marks divine protection. As it is applied, the Lord surrounds us like a shield. No plague, pestilence, or evil can cross the line of the anointing. I plead the blood of Jesus over every person, home, and possession anointed with this oil. यह तेल परमेश्वर की सुरक्षा की मोहर है। जैसे ही ये लगाया जाता है, प्रभु एक ढाल बनकर मेरी रक्षा करते हैं। कोई भी विपत्ति, महामारी या बुराई अभिषेक की रेखा को पार नहीं कर सकती। मैं यीशु के लहू को व्यक्ति और संपत्ति पर लागू करता हूं जो इस तेल से अभिषिक्त है। Hallelujah. Now open the cap, lift it up, and we are going to pray in the spirit for some time. इसको खोल ले, हम कुछ समय साथ में आत्मा में प्रार्थना करें। Come on, आत्मा में थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। तेल अपने हाथ पर ले and anoint yourself. अपने आप को अभिषेक, Anoint yourself. अपने आप को अभिषेक करें। Hallelujah. You are marked. आप पर छाप लगाई है। I declare that you are a touch me not entity for Satan. मैं घोषणा करता हूं आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको शैतान छू भी नहीं सकता है। Every affliction in your household is destroyed now in Jesus' name. आपके घराने के विरुद्ध हर एक सताव नाश किया जाता है यीशु के नाम में। Every organ in your body that is malfunctioning is restored now in Jesus' name. आपके शरीर का हर एक अंग जो ठीक से काम नहीं कर रहा था वो वापस चंगा किया जाता है यीशु के नाम में। Hallelujah. Everything afflicting you is afflicted from now on in Jesus' name. हर एक चीज जो आपको सताती थी आज तक अब वो सताई जाती है यीशु के नाम में। Every tormenting spirit is now tormented by the power and the fire of the Holy Ghost. हर एक सताने वाली आत्मा आज पवित्र आत्मा की आग में सताई जाती है यीशु के नाम में। Hallelujah. Now hear this. As I was praying for this meeting last night, जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस सभा के बारे में पिछली रात, I saw two things. मैंने दो चीजें देखी। I saw a great anointing fall on people. एक महान अभिषेक लोगों पर उतरते देखा। And the intensity of the power was so great और उस सामर्थ्य वो बहुत ही महान सामर्थ्य that many people were thrown off their chairs. बहुत से लोग अपनी कुर्सी से उड़ते हुए गए। आज Pentecost Sunday है। Today is Pentecost Sunday. And in the timeline of God is not linear, it is spiral, it's circular. और परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर की जो टाइमलाइन है वो सीधी रेखा नहीं है लेकिन वो घूमने वाली रेखा की तरह है। That means you can experience Pentecost today in Jesus' name. इसका मतलब आप पेंटिकोस्ट का अनुभव आज पा सकते हैं यीशु के और मैं नाम में। आपको बता रहा हूँ ये अब हर किसी के लिए नहीं है, ये spiral, it's circular. और परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर की जो टाइमलाइन है वो सीधी रेखा नहीं है लेकिन वो घूमने वाली रेखा की तरह है। That means you can experience Pentecost today in Jesus' name. इसका मतलब आप
आप पेंटिकूस्ट का अनुभव आज पा सकते हैं यीशु और के मैं नाम आपको बता रहा हूँ, ये अब हर किसी के लिए नहीं है, ये केवल भूखे लोगों के ऊपर परमेश्वर एक महान अभिषेक को ले जा रहे हैं। This is not for everyone. God is going to pour out a mighty anointing upon those who are hungry. And then I saw in the pastors section, I saw a great anointing come upon pastors. और मैंने पास्टर्स के सेक्शन को देखा, मैंने एक महान अभिषेक को पास्टर्स पर आते हुए देखा। An anointing that brings church growth. वो अभिषेक जो कलीसिया की बढ़ोतरी लाता है। An anointing that takes over territories. वो अभिषेक जो क्षेत्रों पर कब्जा करता है। Last to last night God showed me. पिछली से पिछली रात परमेश्वर ने दिखाया। Are you ready? आप तैयार हैं? If you are yielded vessel, अगर आप समर्पित बर्तन हो, if you are sensitive to the moving of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के चलन के लिए संवेदनशील अगर this आप हैं, time is for you. तो ये समय आप ही के लिए है। Make sure that you are not holding kids at this moment. इस समय आप बच्चों को पकड़े हुए ना हो, ध्यान देना। And if you're holding kids, you should sit down. अगर बच्चों को पकड़ा हुआ है तो आप नीचे बैठ जाएं, Because the gushing power of the Holy Spirit is going to come. क्योंकि पवित्र आत्मा की वो उमड़ती हुई सामर्थ्य आएगी। In the overflow section, in the chapel area, wherever you are, ओवरफ्लो में, चैपल में, जहां पर भी आप लोग हैं, a mighty anointing is going to come upon His people. महान अभिषेक उतर आएगा। Lift up your hands. अपने हाथों को उठाएं। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम as you have shown me, Lord, as you have shown me, जैसा आपने मुझे दिखाया प्रभु, I release the fire. मैं अग्नि को खोल देता हूं यीशु के Fire! नाम में। Fire! Receive it now. ले लो इस समय। Fire comes upon you. आग आती है आपके Power ऊपर, comes upon you. सामर्थ्य आती है आपके ऊपर। Fire! अग्नि, Holy Ghost fire! पवित्र आत्मा की आग, Holy Ghost fire! पवित्र आत्मा की आग। भर जाओ इस समय। Be filled एक महान अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। with a mighty anointing that's coming एक upon you. महान अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। A mighty anointing is coming upon Take it you. now. ले लो, Take it now. ले लो, Be filled. भर जाओ, Be filled. भर जाओ। Fire! अग्नि, Fire! अग्नि, Fire! अग्नि, Fire! अग्नि। You are turning into a different person. आप एक अलग व्यक्ति में बदल रहे हो इस समय। You are turning into another person. आप एक अलग व्यक्ति में बदल रहे हो अभी। The anointing is transforming you into another person. अभिषेक आपको एक अलग व्यक्ति के रूप में बदल रहा है अभी। The anointing is turning you into another person. वो अभिषेक आपको एक अलग व्यक्ति बना रहा है। Fire! अग्नि, From the crown of your head सर से लेकर to the soles of your feet. पांव के तलुओं तक The power of God is rushing in your body. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके शरीर में दौड़ रही है। Take it. ले लो, Take it. ले लो, Take it. In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। This anointing is making you a deliverer in Jesus' ये name. अभिषेक आपको छुटकारा देने वाला बना रहा है यीशु के नाम में। This anointing is transforming you into a mighty deliverer in Jesus' ये name. अभिषेक आपको एक महान छुटकारा देने वाला बना रहा है यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. When David was anointed, जब दाऊद का अभिषेक किया गया, the oil came upon him. वो तेल उसके ऊपर उड़ेला गया, But there was no other proof. पर और कोई सबूत नहीं था। But in some days, लेकिन कुछ दिनों में he brought Goliath down. उसने दाऊद को ढेर कर दिया। Today, as this oil has come upon you, आज जब ये तेल आपके ऊपर आया है, so many people will not realize, बहुत से लोगों को अभी पता नहीं लगेगा, but every mocking Goliath is coming down in Jesus' name. लेकिन हर एक वो ठट्ठा उड़ाने वाला गोलायत मार गिरा जा रहा है यीशु के नाम में। Every mocking Goliath comes down.
anointing will preserve you. ये अभिषेक आपको बचा के रखेगा। This anointing will elevate you. ये अभिषेक आपको ऊंचा उठाएगा। This anointing will teach you how to fight. ये अभिषेक आपको लड़ना सिखाएगा। But remember, और याद रखना, always remember till your last breath. अपनी आखिरी सांस तक याद रखना, The anointing flows, the oil flows upon the house of God. परमेश्वर का अभिषेक, उसका वो तेल उसके घर के ऊपर उंडेला जाता है, Not individually. अकेले किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं। As you are connected, yes, God can anoint you individually because you are connected to the body. हाँ, परमेश्वर आपका अभिषेक कर सकता है अकेले में, क्योंकि आप उसकी देह से जुड़े हुए हो। You try this for 6 months. 6 महीने करके देख लो, Honor his house. उसके घर का आदर करो, Make his house your priority. उसके घर को अपनी प्राथमिकता बना लो, Look what happens in your life. और देखो क्या होता है आपकी जिंदगी का। Such exaltation will come where you can never reach in your own strength. ऐसी ऊंचाई आएगी आपकी जिंदगी में जहां अपने बलबूते कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। And today, और आज every molesting demon हर वो शोषण करने वाली दुष्ट आत्मा that has been molesting your destiny जो आपकी मंजिल का शोषण करते आए, is bound and casted out forever in Jesus' name. वो हमेशा के लिए बंदी बना करके उखाड़ फेंकी जा रही है यीशु के नाम में। The defeats you saw in